एक बार की बात है, एक गरीब शिकारी था। वह रोज जंगल में शिकार करने जाता था, क्योंकि यही उसकी आजीविका थी। एक दिन भर भटकने के बाद उसे सिर्फ एक मरा हुआ पक्षी मिला। थके और निराश होकर लौटते हुए उसने देखा एक छोटा हिरण एक पेड़ की छाया में बैठा था, जिसके पैर में लगे घाव से खून टपक रहा था। अगर मैं इस हिरण को पकड़ लूं, तो कम से कम आज मुझे कुछ खाना तो मिलेगा। लेकिन जैसे ही उसने अपना धनुष उठाया, उसने हिरण की आंखों में भय और पीड़ा देखी। उसका हृदय द्रवित हो गया। उसने अपना धनुष नीचे किया और कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, डरो मत। फिर वह पास गया और हिरण के घाव पर पट्टी बांधी। उसे नदी के पानी से धोया और साफ किया। फिर वह हिरण चला गया। अगली सुबह हिरण शिकारी की झोपड़ी में लौट आया। शिकारी हैरान होकर बोला, तुम फिर से वापस आ गए? हिरण ने अपना सिर झुका लिया, मानो आभार व्यक्त कर रहा हो। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हिरण अब भागता नहीं था, बल्कि हर सुबह उसके आसपास घूमता रहता था। एक दिन शिकारी ने हिरण के मुंह में एक छोटी सी पोटली देखी। जब उसने उसे खोला, तो उसे कपड़े के कुछ टुकड़े और धागे का एक गोला दिखाई दिया। उसने उन कपड़ों से कपड़े बनाए और उन्हें बाजार में बेच दिया। कपड़ा ले लो, कपड़ा। ऐसा शाही कपड़ा कहीं नहीं मिलेगा। अपने हाथों से बुना है मैंने। सुबह से निकला हूँ, धूप में चल रहा हूँ, पर उम्मीद अब भी जिंदा है। ले लो भैया, देखो तो जरा, इतना अच्छा कपड़ा जैसे राजा महाराजा पहनते थे। हर धागे में मेहनत है, हर बुनाई में कहानी है। अरे लगता है ए भैया बहुत अच्छे कपड़े लेके आए हैं। अरे भाई, कपड़ा ले लो, कपड़ा। ऐसा शाही कपड़ा कहीं नहीं मिलेगा। अरे भैया जरा मुझे भी दो ना। बताइए ना बहन जी, कौन से कलर का चाहिए? मुझे सभी कलर का चाहिए, सब अच्छे लग रहा है। हाँ ले लो ना, सब आपके ही है। आज बहुत अच्छी बिक्री हुई, मेहनत रंग लाई आखिरकार। शुक्रिया कपड़ों की ये थैली लाने के लिए। तेरी वजह से आज बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। लगता है आज घर जाते जाते रात हो ही जाएगी। मैं कोई साधारण हिरनी नहीं हूँ। मैं एक राज परिवार की पुत्री हूँ। एक दुष्ट साधु ने मुझे हिरनी के रूप में कैद होने का श्राप दिया था। आपने मेरी जान बचाई। पर कैसे एक साधु ने आपको हिरण बनाया? एक दिन राजमहल में अचानक एक अनजान साधु आया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और आवाज में गहराई, मानो कोई रहस्य छिपा हो। महाराज, एक संत दरवाजे पर खड़े हैं। वह कह रहे हैं कि उन्हें आपसे कुछ बहुत जरूरी बात कहनी है। उसे अंदर लाओ। राजा अमर रहे। मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ, मुझे कुछ अमूल्य चाहिए। मुझे बताओ संत, आप क्या चाहते हैं? जब आपकी बेटी बड़ी हो जाएगी तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तुम क्या बात कर रहे हो? क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? यह असंभव है। अगर आप मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो सुनिए महाराज, आपकी पुत्री आज से अपना मानव रूप खो देगी। वह हिरनी बनकर जंगल में भटकेगी। जब तक वह पूर्णिमा की रात नदी में स्नान नहीं करेगी, तब तक वह इस श्राप से मुक्त नहीं होगी। नहीं, मेरी बेटी, उसकी कोई गलती नहीं है। अब और कुछ नहीं करना है रानी, अभिशाप पहले ही हावी हो चुका है। साल बीत गए और राजकुमारी एक शापित छाया के साथ पैदा हुई। महाराज, अब हमें क्या करना चाहिए? हमारी बेटी का भविष्य अंधकार में डूबा हुआ है। मैं उस दुष्ट संत को कभी माफ नहीं करूंगी, लेकिन शायद ईश्वर कोई रास्ता निकाल लेगा। डरो मत मेरे राजा, समय आने पर आपकी बेटी को एक आम आदमी आजाद करेगा, जो अपने पापों के प्रायश्चित के मार्ग पर चलेगा, जो दया के बदले भाग्य बदल देगा। वह कौन हो सकता है ऋषिदेव? वह जो बुरा नहीं है बल्कि दुख से बना है। वह जो दूसरों की जान बचाकर अपना उद्धार चाहता है। आज वही चांदनी रात है। हमें नदी के पास जाना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ। मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। अभी सही समय है।
आप तुम नदी में कूद हो और पूरी जिंदगी के लिए मुक्त हो जाओ। मैं तुझे मुक्त नहीं होने दूंगा। तू सिर्फ मेरी है। तूने राजकुमारी को बहुत परेशान किया ना, रुक तुझे बताता हूँ। मैं इसे रोक कर रखा हूँ, तुम जल्दी कूदो। शुक्रिया, देखो मैं पूरी जिंदगी के लिए मुक्त हो गई। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, दोस्त को कभी शुक्रिया नहीं कहते। तुमने सिर्फ मेरी बेटी की जान नहीं बचाई, बल्कि उसका विश्वास भी लौट आया है। आज से तुम हमारे राज्य के सच्चे मित्र हो। महाराज, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस एक घायल जीव की मदद की थी। तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी दया से ही मैं मुक्त हो सकी हूँ। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। यह सोना चांदी स्वीकार करो, यह तुम्हारे प्रति हमारा आदर है। अब मैं शिकार नहीं करूंगा महाराज, बल्कि सिलाई बुनाई करूंगा और शांतिपूर्ण जीवन जीऊंगा। तुम जहाँ भी रहो, मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। राजकुमारी लौट आई अपने महल में और शिकारी अपने सादे जीवन में उस कहानी में रह गया। दया, विश्वास और प्रेम का चिरंतन उजाला। तो यार, अगर आपको इस वीडियो में मेरी मेहनत दिख रही है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को एक सब्सक्राइब और मोटिवेशन के लिए एक कमेंट ज़रूर करना। आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो के लिए। सो कमेंट में नेक्स्ट वीडियो टॉपिक बताते जाना।